हम 20 गुणांकों का योग ज्ञात करना है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि मतलब आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में दोस्तों आज हम बात करेंगे PMSSY योजना जो कि स्कॉलरशिप में भरे हैं आप क्लास 11th के लिए मैथ का जो मॉडल पेपर अभी स्टार्ट हो चुका है। आइए आज की इस वीडियो में मैथ से संबंधित जो आपके पिछले साल पेपर में पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को हम लगातार लाइन वाइज लाइन सॉल्व करवाने वाले हैं। यदि आप चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि हमारा समतल के ऊपर एक 15 मीटर ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, इस पर 17 मीटर लंबी सीढ़ी पहुंचती है। तो आपसे पूछा है कि सीढ़ी के पाद से खंभे की पाद की लंबाई पूछा है। जैसे चित्र के माध्यम से समझिए, जैसे मान लीजिए कोई ऊर्ध्वाधर खंभा है जिसकी लंबाई 15 मीटर है। कितना है? 15 मीटर है। अगर कोई सीढ़ी लगा रहे हैं हम लोग इसे, तो इसकी लंबाई आ रही है 17 मीटर। ये क्या है? सीढ़ी है। तो आपसे सवाल में पूछ रहा है कि जो ऊर्ध्वाधर खंभा है उसके पाद माने नीचे पैर वाला यहाँ से लेके जो सीढ़ी जहाँ से लगाए वहाँ तक के बीच की दूरी पूछ रहा है। मतलब अगर ये A मान लें और ये B मान लें और ये C मान लें, ये हमारा खंभा है, ये हमारा सीढ़ी है और ये सीढ़ी का पाद है और ये खंभे का पाद है। इससे इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो यानी कि हमसे A और B की क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है। तो देखिए कभी भी खंभा करता है ना ऊर्ध्वाधर समतल जमीन से 90 अंश का कोण बनाता है। कितना अंश का? 90 अंश का कोण बनाता है। तो देखिए एक प्रकार से हमारा CBA एक हमारा क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के प्रश्न जब भी आपको मिल जाएं तो 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है कोण कहलाती है और ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो मतलब इसके लिए इसको हल करने के लिए हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कोण का स्क्वायर, किसका? कोण का स्क्वायर बराबर होगा आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर का। ठीक है ना। तो देखिए कोण हमारा कितना है? 17 मीटर। कितना है? 17 मीटर कोण है। तो 17 लिख के इसका स्क्वायर करना है। आधार है AB हमसे पूछ रहा है, तो मान लीजिए आधार की जगह क्या रख दें? AB का स्क्वायर कर दें प्लस ये हमारी लंब की लंबाई है माने खंभा है। कितना मीटर है? 15 मीटर है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो 17 का स्क्वायर करते हैं तो 189 आएगा। कितना आएगा? 189। और ये क्या है? AB है प्लस 15 का स्क्वायर का मतलब 15 गुणे के 15 तो कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। इसका होता है 289। ठीक ना। अब क्या करेंगे? ये AB है, ये अंक है, ये भी अंक है। तो अंक वाले को अंक की तरफ भेज देंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा। तो मतलब 289 में से 225 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है। इसका इसमें से घटाना है। देखिए 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। तो बराबर हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर। क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर। अब देखिए ये आधार है, ये घात है, तो इसको भी हम 2 की घात के रूप में बदल लेते हैं। तो 8 को क्या 64 को लिख सकते हैं? 8 पे 2 घात और ये हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर। अब देखिए यदि दोनों का घात बराबर है तो हमारा नीचे वाला आधार क्या होगा? बराबर होगा। अतः इस सवाल का आंसर AB बराबर कितना आ गया? 8 मीटर। तो मतलब A से लेके B तक के बीच की दूरी कितना है हमारी? 8 मीटर। इस प्रकार से विकल्प संख्या A हमारा सही होगा। जब भी आपसे पाइथागोरस प्रमेय पूछ देगा, हमको लंब दे दे, कोण दे दिया है, लंब दे दिया है, आधार ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि त्रिभुज की सर्वांग समता का मापदंड निम्न में से कौन नहीं है। जैसे आइए आपको पहले समझाते हैं कि सर्वांग समता क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई 2 त्रिभुज आकृति है, चाहे कोई भी आकृति है। यदि ये वाली त्रिभुज एक को उठा के त्रिभुज 2 पे एकदम रखें, अगर वो बीचों बीच एकदम फिट हो जाती है तो वो क्या बोली जाती है? दोनों आकृति आपस में सर्वांग समता बोली जाती है। जैसे देखिए
हाथ की पहली हथेली ये दूसरी हथेली, अगर इस हथेली को उठा के इस पे रखा जाए एकदम बराबर फिट हो जाए, अंगुलियों में भी साइड में भी सब कुछ जगह, तो ये वाला इसका क्या कहलाएगा, सर्वांग समता कहलाएगा। ठीक ना। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि त्रिभुज की सर्वांग समता का मापदंड निम्न में से कौन सा नहीं है। इसका मतलब यस ए यस नहीं है, ए यस ए नहीं है, आर एच एस नहीं है कि ए नहीं है। चलिए आपको बताते हैं। यस माने होता है साइड माने भुजा, ए माने होता है एंगल माने कोण, तो भुजा कोण भुजा नहीं है कि कोण भुजा कोण नहीं है। आर यच यस का मतलब कि है कोण है, ऊंचाई है, ये भुजा है। ए मतलब एंगल एंगल एंगल। तो देखिए हम बता दें कि ये तीनों क्या हैं, किसी भी त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए तीनों आवश्यक होंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ए अगर त्रिभुज का तीनों कोण बराबर है तो वो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होगा। इसलिए ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत है। मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत ऑप्शन में है, सर्वांग समता नहीं है। इसमें पूछा भी है कौन नहीं है, तो यही नहीं है। विकल्प संख्या 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि सर्वांग समता क्या होती है। सर्वांग समता में त्रिभुज में क्या होता है, चाहे चतुर्भुज में भी दोनों चीज़ें एकदम एक दूसरे पे जो फिट आ जाती है उसे सर्वांग समता कहते हैं। सर्वांग समता का देखिए चिन्ह यही होता है, ये क्या है, सर्वांग समता का चिन्ह है। अगर आपको बता दे ऐसी कोई आकृति दे देगा तो ये समरूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समरूप। ख्याल रहे समरूप में क्या होगा ना, जैसे बॉल की क्रिकेट की एगो बॉल ले लें, एगो फुटबॉल की बॉल ले लें, तो दोनों आपस में समरूप हैं बट सर्वांगसम नहीं है। समरूप का मतलब ये भी गोल है ये भी गोल है, साइज से नहीं मतलब होगा। लेकिन अगर सर्वांग समता से मतलब करेंगे तो दोनों को सेम साइज का होना चाहिए, सेम बराबर भी होना चाहिए। ठीक ना। आइए अब देखते हैं अपने अगले प्रश्नों को। दोस्तों देखिए आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि यन प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। समझिएगा इसे प्रश्न को कैसे क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है ना कि मान लीजिए यन गो है प्रथम प्राकृतिक संख्या लिखे, उसका योग बताइए। जैसे मान लीजिए इसी को हम आपको उदाहरण में समझाते हैं, जैसे में तब सवाल पे समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए कह देगा कि प्रथम 4 विषम प्राकृतिक संख्या, 4 विषम प्राकृतिक संख्या का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो मतलब 4 गुना विषम संख्या लिखना है। कैसे लिखना है समझिएगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 गो हमारा संख्या निकल गया। अब योग निकालना है तो उसको जोड़ दीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 जोड़ते हैं। 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16, कितना आ गया 16। मतलब 4 गो दिया था तो 16 आ गया है। 5 ठे रहता तो 25 आ जाता, 3 गो रहता तो 9 गो आ जाता। तो इसका मतलब हम क्या हो जाएगा, स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अगर आपको विषम संख्या पूछा है प्राकृतिक, वो भी धनात्मक यन प्राकृतिक संख्या रहेगी, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं तो उसका योग क्या जाता है, आ जाता है। ठीक ना। जैसे अगर यही मान लीजिए हमको 4 ना देके 5 दिया होता तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये सभी हम क्या लिखे हैं, विषम संख्या लिखे हैं। कगो 1 2 3 4 5 विषम संख्या लिखे हैं। आइए इसको जोड़ते हैं। तो 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 5 9, 9 9 18, 18 7 25। मतलब जितना संख्या कहेगा उसका स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यन को कहा है तो यन का स्क्वायर यानी कि डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल। अब अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 13 के प्रथम 20 गुणांकों का योग ज्ञात करना है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि मतलब 13 का पढ़ाना 20 बार तक पढ़ते जाएं और जितना भी अंक आए उन सबको जोड़ने पर इसमें से क्या आएगा। तो जब भी आपको मान लीजिए 13 दे दे, चाहे कोई भी दे देगा, तो आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 13 लिखे, 13 कम 13, 13 26, 13 39, ऐसे डट कहाँ तक 20 तक लिखते जाएंगे। ठीक ना। तो 13 का गुणा 2 में करेंगे, 13 दूना 26, मतलब 260 आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में सबको जोड़ के क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं, सूत्र से करेंगे। एगो ए होता है, एगो डी होता है, एगो यन होता है। ए डी यन याद कर लीजिएगा। ए क्या होता है, पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है, 13 है। डी क्या होता है, अंतर होता है, मतलब दूसरकी में से पहली को घटाएंगे तो कितना होगा, तो 26 में से 13 जाएगा तो 13। यन क्या होता है, पद, तो कुल कितने पद दिए गए हैं, तो कुल 20 गो पद है। कितना है, 20।
20। अब देखिए किसी के जोड़ का सूत्र क्या होता है, तो यस एन बराबर होता है n बटा के 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाई होता है किसी भी कोई सारणी लिखी गई है, अगर उसका सर्वांतर मतलब इसका अंतर मतलब समान आ रहा है तो उसका यह सूत्र होता है। जब भी आपसे गुणा का बात करेगा तो यही सूत्र लगाएंगे। तो यस एन बराबर देखिए n का मतलब 20 है क्योंकि पद का मान दिया है 20 बटा के 2, a का मतलब 13 है, यन का मतलब पद है तो 20 माइनस 1 और डी का मतलब 13। चलिए इसको हल करते हैं। तो यस एन बराबर काट देंगे तो 10 हो जाएगा, 13 दूना के 26 हो जाएगा, प्लस 20 में से एक जाएगा तो 19, तो 19 से गुणा 13 में करेंगे तो 19 दूना 38, 19 से 57 को 7 हासिल 5, 19 से कम 19 अब में 5 जोड़ देंगे तो 24 होगा। कितना होगा 24। अब इसको इसमें जोड़ना है, मतलब 10 कोष्टक में 26 में इसको जोड़ेंगे तो देखिए 7 6 13 को 3 हासिल 1 4 2 6 को से लिया 7 हो जाएगा, ये 1 मतलब 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो देखिए गुणा करेंगे किसी भी संख्या का 10 में तो उसके साथ केवल एक 0 लग जाता है। तो मतलब अगर 13 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे 20 बार और उन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2730। उन सबका क्या आएगा योगफल आएगा, ठीक है। तो ऐसे जब भी आपको प्रश्न मिल जाएंगे तो आप इस प्रकार से सरल कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाइए, तो देखिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाना शुरू कर दिया है। हमारे सुजीत सर क्लास 9th के करवा रहे हैं और हम यानी अभय सर आपका क्लास 11th का मैथ का पूरा प्रीवियस ईयर खत्म करवा रहे हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ मैंने आपसे वादा किया था कि मॉडल पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग देख रहे होंगे कि मॉडल पेपर आपका मैथ का मिलना चालू हो गया है। तो कोई भी विषय आपका वीक नहीं रहने वाला है। यदि इससे संबंधित कोई आपको बुक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां से आप देख सकते हैं कि उस बुक को परचेज करेंगे और उस बुक को खरीदने के लिए आप AC10 यूज करेंगे कूपन कोड, तो आपको 10% में क्या मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा। उस बुक को खरीदने के लिए कैश ऑन डिलीवरी भी उपलब्ध है, मतलब आपकी बुक वहां पहुंचती है तब जाके आप पैसा उसको दे सकते हैं, ठीक है ना। नहीं जानेंगे कैसे खरीदना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा कैसे हम बुक को परचेज करते हैं। क्लास 9th के हो क्लास 11th के हो, कोई भी डाउट है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आप हमारा टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप वहां हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।